वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर 11th क्लास, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मूला डेरिवेशन स्टडी किया था बाय ग्राफ मेथड। अभी मैं आप लोगों को फार्मूला डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो है स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कंपटीशन क्लासेस के अंदर भी जो है इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखा गया है। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, फिर हम उस पे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड से मतलब क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड, 10th और 10 सेकंड में डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड, दैट मीन्स 1 से लेकर के 10 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हमने वो। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड, दैट मीन्स 9th सेकंड खत्म होने के बाद और 11th सेकंड स्टार्ट होने से पहले जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया वो कहलाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड। सिमिलर वे में डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड से हमारा मतलब है कि जो डिस्टेंस अभी तक हमने ट्रेवल किया है n-1 सेकंड तक, उसको हम माइनस कर देंगे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया n सेकंड के अंदर, तो अपने आप आ जाएगा nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो कंसेप्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही है। तो एक्सेलरेशन यहाँ यूनिफॉर्म है और उसके लिए हम जनरल जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है s = ut + ½ a t²। हर एक चीज के बारे में आपको यहां पता है। s यहां डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है और a यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो हम पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। nth सेकंड नहीं बोला मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड। तो t की जगह पे दैट इज t = हमारा क्या हो जाएगा n, t = n हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा Sn = u × t की जगह पे हम लिखेंगे n + 1/2 a t², दैट मीन्स n²। सो Sn कैन बी रिटन एज un प्लस में 1/2 an²। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। तो वो कितना हो जाएगा। अब यहां पे हमारा t जो है, टाइम है, वो किसके बराबर हो गया, n-1 के बराबर। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, Sn-1, ये क्या मतलब है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। सो इट इज इक्वल टू u × t की जगह पे अब लिखेंगे n-1 प्लस में 1/2 a × t², दैट मीन्स n-1²। सो Sn-1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे un - u प्लस में a/2 और ये फॉर्मूला खोलेंगे तो n² + 1 a² + b² - 2ab बड़ा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला लग गया। और इस टर्म को हम लिख सकते हैं Sn-1 = un - u, और ये हमारी टर्म बन जाएगी an² / 2 प्लस में a/2 और -2 विल गेट कैंसिल a × n। ठीक है, ये जो है हमारा फॉर्मूला बन गया। अभी अब हम क्या करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे कैलकुलेट करें, टोटल n सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और Sn-1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। तो अब यहां लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। देखिए n सेकंड नहीं बोला मैंने, nth सेकंड। तो उसको मैं सपोज करो dn से रिप्रेजेंट कर देता हूं और वो किसके इक्वल होगा, Sn - 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। Sn की वैल्यू आपको पता है un + an² / 2 आया था। ठीक है, और
ये जो टर्म है सारी माइनस का साइन आगे लग जाएगा, क्योंकि माइनस से सारी वैल्यू साइन चेंज हो जाएंगे। यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ए बाई 2 और प्लस ए एन। यू एन से यू एन कैंसिल, ए एन स्क्वायर बाई 2 ए एन स्क्वायर बाई 2, ये प्लस का ये माइनस का। जो टर्म अपने पास बच गई वो लिख लेते हैं। हमारे पास में बच गई है यू माइनस ए बाई 2 प्लस ए एन, ये टर्म बच गई है। अब इसमें भी आप चाहो तो डी एन इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो प्लस ए कॉमन लेकर के, यहां बन जाएगा एन माइनस 1/2, ये भी लिख सकते हो। और यू में राइट इट एज यू प्लस, हम a/2 जो है या 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको, इसमें तो 1/2 है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2n माइनस 1, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी को पहले बता देता हूं, पहले बताया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। a हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और n यहाँ पे टाइम कौन सा सेकंड है, nth सेकंड है तो nth, 5th सेकंड है तो 5 आ जाएगा, 7th सेकंड है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। dn क्या है, जो भी nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो है। तो ये जो है फॉर्मूला याद रखना है आपको, u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड हो गया हमारा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे सेट होते हैं, ठीक है। उन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करेंगे, ये चीज डिस्कस करेंगे अभी हम। सपोज करो अपने को एक न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं, ठीक है। किस टाइप का न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 10 मीटर इन 5th सेकंड, मैंने 5th सेकंड लिखा है, एंड 12 मीटर इन 9th सेकंड। Then find the distance traveled in 10 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन मेरा समझ में आया होगा। बोल रहा है कि 5th सेकेंड में 10 मीटर और 9th सेकेंड में 12 मीटर डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता हो तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है 10 सेकेंड में। अब देखिए इसको क्या चीज गिवन है, अपने को गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, 5th dn5, जो dn की वैल्यू थी वो हम यहां यूज करेंगे। तो d5 की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर और हमें गिवन है d9 की वैल्यू है 12 मीटर, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, तो S10 यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, 1 से लेके 10 सेकेंड के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आपको पता है फॉर्मूला S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT²। 10 की t की वैल्यू यहाँ पे 10 गिवन है, ठीक है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड गिवन है, तो फॉर्मूले में हम रख के निकाल सकते हैं, लेकिन ना तो हमें u पता है और ना ही a पता है। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ दो इक्वेशन बन जाएगी, एक ये और एक ये। फॉर्मूला dn का क्या था, dn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को यूज करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों इक्वेशन से u और a की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे। देखिए कैसे, d5 इज इक्वल टू अपने को पता है, लेट्स सपोज u जो है इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसमें लिखेंगे u हमें पता नहीं है, प्लस a/2 2n माइनस 1, 2 इंटू n, n कितना है यहाँ पे, n यहाँ पे है हमारे पास में 5 माइनस 1, और ये अगेन अपने को गिवन है 10 मीटर, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन बन रही है हमारी u प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 माइनस 1 9, 9a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट इक्वेशन बनाता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन में अपने को गिवन है d9 इज इक्वल्स टू 12, सो d9 मतलब u प्लस a/2 और 2n, n की जगह पे 9 माइनस 1, इस फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं एज इट इज, और विच इज अगेन गिवन 12 मीटर। तो ये इक्वेशन और बन जाएगी हमारी u प्लस
9 टू ज़ा 18, 18 माइनस 1 17, 17a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। देखो इसमें भी दो वेरिएबल है u और a, और इसमें भी दो वेरिएबल है u एंड a। इनको हम सोल्व करेंगे तो u और a की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन के अंदर हम रख देंगे। जो हमें कैलकुलेट करना है u t अपने को गिवन है 10 प्लस 1/2 a इंटू 10 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम u और a की वैल्यू पुट करेंगे, अपने को आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये हमने अच्छे से 10th क्लास के अंदर सीखा हुआ है। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहां लिख लेता हूं, u प्लस 9a/2 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट यहां रख ली है। इन इक्वेशन को मैंने क्या किया, यहां पे मैं जो लॉजिक यूज कर रहा हूं वो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का u माइनस का u कैंसिल होगा। तो यहाँ कितना बच गया, देखिए बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जो है माइनस हो जाती है। 17a है, ये 9a है, तो कितना बच जाएगा, तो ये इस तरीके से अपने पास में 8a बच जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 12 माइनस 10 2 बच गया, और a इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब इस a की वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे D5 वाले में या D9 में, किसी में भी रखिए तो आपका जो है u आ जाएगा। मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी है u प्लस 9/2 इंटू a की वैल्यू जो है हमारे पास 1/4 आ गई, इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से u प्लस 9/8 इज इक्वल टू 10, और u इज इक्वल टू 10 माइनस 9/8, और यहां से एलसीएम 80 माइनस 9, सो इस तरीके से यहां आ जाएगा 71 डिवाइड बाई 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब अपने फॉर्मूले में इसको किस में यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में ले आओ u और a की वैल्यू। तो हमारा s 10 है और u की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की 71/8 इंटू 10 प्लस 1/2 a की वैल्यू है 1/4 इंटू 10 स्क्वायर। आई थिंक यहां से s10 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लोगे जो मीटर में आएगा। ठीक है, आप यहां से आराम से सोल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर उसने ये कहा देन फाइंड द डिस्टेंस टेबल की बजाय यहां दे दिया देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 10 सेकंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में वेलोसिटी, तो v वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे हम उस केस में, v इज इक्वल टू u प्लस a t। तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, u निकालेंगे और a निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, t की वैल्यू 10 दे रखी है तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इस फॉर्मूले का यूज यहां इस तरीके से किया जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर कीजिए। और मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस जो है टॉपिक टू टॉपिक करवा रहा हूँ और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी खुद पढ़िए और उन पे न्यूमेरिकल जरूर स्टडी कीजिए। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल अगर नहीं करोगे तो फिजिक्स आपको कभी समझ नहीं आएगी। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरी पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और थ्योरी के चक्कर में हम न्यूमेरिकल करते ही नहीं हैं। थ्योरी भी आपकी न्यूमेरिकल से ही अच्छी होगी। जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको लगता है कि हमने डेफिनेशन याद कर लिया या ये थ्योरी कंप्लीट जो है हमें याद हो गई है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अभी मैंने जैसे आज एक क्वेश्चन बताया है और इससे पहले मैंने स्लोप और एरिया अंडर दी कर्व के बारे में पढ़ाया था, उस पर भी न्यूमेरिकल जो है आप लोगों को करवाऊंगा मैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं कैलकुलस मेथड से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जो फॉर्मूले ड्राइव करना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से सारे नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आज दे दूंगा, तो उनको डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।